organic farming and sustainable development. This is the second emerging challenge of rural development. First, organic farming and sustainable development. सबसे पहले तो क्या मतलब होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि जो हम फार्मिंग करें वो किससे करें, जो हमारे इनपुट्स हो वो क्या हो, ऑर्गेनिक हो। दैट मीन्स हम ना तो जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, इनमें से किसी का भी यूज़ ना करें। मीन्स केमिकल्स तो हमने यूज़ नहीं करने, केमिकल इनपुट्स का डिस्कार्ड करना है। किसको यूज़ करना है, एनिमल कंपोस्ट को यूज़ करना है। मतलब जो नेचुरल तरीके से हमारी कंपोस्ट जो खाद बनी हो उन चीज़ों का यूज़ करके जो हम फार्मिंग करेंगे वो हमारी हो जाएगी ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमने किस पे ध्यान देना है, उसको क्रॉप के प्रोडक्शन को ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना। मेन हमने ये देखना है कि सॉइल की फर्टिलिटी जिससे हमारी मेंटेन रहे, प्लांट को नहीं, सॉइल की फर्टिलिटी जिससे मेंटेन रहे, वो हमने इस बात पे फोकस रहेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इससे क्या होता है, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब हम अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करें कि आज हमारे नीड्स तो फुलफ़िल हो जाए, साथ के साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज़ रह सके। अब देखो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम करते हैं तो इससे हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। अब कहते हैं वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि क्यों ज़रूरत है हमारे को ऑर्गेनिक फार्मिंग की। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या दे रखा है, डिस्कार्ड्स द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ डिस्कार्ड होगा, मतलब वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो हम क्या करेंगे, नेचुरल हमारे फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, एनिमल कंपोस्ट हमने यूज़ कर ली, नेचुरल चीज़ें यूज़ होगी। अब जो अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, हम वो सिंथेटिक केमिकल्स यूज़ होते हैं उसके अंदर, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करके ही हम बनाते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हमारे बच सकेंगे, हम सिंपल नेचुरल चीज़ों के ऊपर आ सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है हमारी वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। मतलब उससे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि हमने कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ ही नहीं करे। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, जब हम सॉइल में कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो इससे क्या होता है, सॉइल हमका जो पानी होता है धीरे धीरे नीचे अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है, तो जिससे क्या होता है हमारा अंडरग्राउंड वाटर भी इम्प्योर हो जाता है। तो अगर हम उसको यूज़ ही नहीं करेंगे, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो, अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे सॉइल की क्वालिटी भी इम्प्रूव रहेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, वो इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं इससे हमारे सॉइल को भी नुकसान होता है। उस टाइम तो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, बट सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होती रहती है। थर्ड पॉइंट है हमारा सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी। यही बात जो भी बताई कि इससे क्या होता है, अगर हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग करी तो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। केमिकल फर्टिलाइजर से धीरे धीरे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ होती रहती है, और अगर हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेंगे तो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। देखो एक पॉइंट दे भी रखा है इसके अंदर, फार्मिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यही है कन्वेंशनल फार्मिंग कौन सी होती है हमारी, जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है धीरे धीरे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती रहती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके एक बार तो हमारी प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है, पर उससे सॉइल की क्वालिटी इरोड होती रहती है हमारी। तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करेंगे, मैन्योर्स को, पेस्टिसाइड्स को यूज़ ना करके कंपोस्ट यूज़ करेंगे, तो हमारी फर्टिलिटी सॉइल की मेंटेन रहेगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होते हैं कि आज इससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, तो आज हम उसको यूज़ कर सकेंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो अच्छा रहेगा। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे आपको बताया, अगर हमने आज अच्छे से यूज़ करा तो नेक्स्ट जनरेशन को भी वो चीज़ मिल पाएगी, लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ रहेगी। देन आता है हमारा हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड। कहते हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमारा फूड बनता है वो क्या होता है, हेल्दी भी होता है, क्योंकि हमने कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करे उसके अंदर, और वो एक तो टेस्टी होता है, ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। कहते हैं अगर ये देखने में आया है कि अब लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड को ज़्यादा प्रेफर करने लग गए हैं, चाहे उनको उसके लिए ज़्यादा प्राइस भी देना पड़े, बट स्टिल हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और वो ऑर्गेनिक फूड को प्रेफर कर रहे हैं। तो चाहे उसका प्राइस ज़्यादा रहे, फिर भी उसकी डिमांड रहती है। हाई प्राइस उसके लिए कांस्टेंट नहीं है, कि कांस्टेंट नहीं रहेगा कि ज़्यादा प्राइस है तो हम नहीं खरीदेंगे, फिर भी लोग उसको डिमांड कर रहे हैं। अब कहते हैं कि इंडिया हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज। इंडिया का इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज भी है। कैसे? क्योंकि इंडिया में जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो क्या है, लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, जो भी हम दो टेक्निक्स आपको बता रखी है, एक होती है लेबर इंटेंसिव, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, ज़्यादा कैपिटल का यूज़ होता है। लेबर इंटेंसिव मतलब मीन्स ज़्यादा लेबर का यूज़ होगा। जैसे कि आपको पता है इंडिया में क्या है,
ज़्यादा लेबर्स हैं, तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादा लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इससे ज़्यादा लेबर्स को हमारे यहाँ लोगों को काम भी मिल जाएगा। तो अबंडेंस ऑफ लेबर प्लेस इंडिया इन बेटर पोजीशन टू स्पेशलाइज इन, तो इंडिया के लिए एक अच्छा है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्पेशलाइज हो सकती है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। कहते हैं ये एक तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसमें वो इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। जब अगर हम कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, वो इनपुट्स का यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स वालों का, तो वो बहुत कॉस्टली आते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर में जितना अफोर्ड नहीं कर सकते। कन्वेंशनल फार्मर्स टेक्नोलॉजी में हमारा क्या होता था, HYV सीड्स लेने हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स लेनी है, बेटर हमारे को इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, तो उसके लिए हमारे को डेप्थ भी लेना पड़ता था, और आपको पता है इनडेप्टनेस हो जाते थे फार्मर्स हमारे। तो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या हो गया कि ऐसे कोई एक्सपेंसिव पैकेज की ज़रूरत नहीं है हमारे को। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ज़्यादा कॉस्ट पे नहीं होती और इसकी डिमांड भी होती है। ये बात अलग है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारी इतनी ईल्ड नहीं होती। ईल्ड हमारी मतलब हमारी प्रोडक्शन तो कम होती है, बट वो उसकी कॉस्ट क्या होती है, जिस प्राइस पे वो सेल होता है वो ज़्यादा होती है, तो हम उससे ही कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो इंडीड और क्या हो जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे लिए क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, ऐसे आपको बताया अभी। तो ये इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कन्वेंशनल फार्मिंग से। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।